कहते हैं बच्चे एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जिस सांचे में ढाल दो वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए रियलिटी टीवी शोज में नाच गाने की बात हो या टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बड़ों के डायलॉग बोलना, बच्चों पर इनके दुष्प्रभाव तब से चर्चा में रहे हैं जब से ये शो आए हैं। ऐसे में पिछले दिनों गंगूबाई फिल्म के एक सीन की नकल करते हुए एक 4-5 साल की बच्ची का वीडियो वायरल हुआ और शर्म की बात यह है कि फिल्म फेयर और खुद आलिया भट्ट उस पर तालियां बजा रहे थे। एक बच्ची को मुंह में बीड़ी दबाए वैश्या दिखाना, और कहां तक गिरेंगे हम। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। टिकटॉक के भारत में आने और बैन होने के बाद लगता था हमने सब देख लिया है। लिटिल डांसर, लिटिल चैंप, लिटिल ये, लिटिल वो, इन सब को टीवी पर रियलिटी शो के नाम पर कूड़ा परोसते हुए जब हमने देखा था तो लगा था कि अब इससे ज्यादा क्रिंज और क्या हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और कराची वुड में नशे की दुकान के बाद लगता था कि और इससे ज्यादा क्या ही गिर सकते हैं। लेकिन अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कभी खुद पर हमला करवाने वाले और कभी किसी की मौत से प्रचार करने वाले ये गिद्ध अपनी फिल्म का प्रमोशन के लिए 4-5 साल की बच्ची से वैश्यावृत्ति वाले डायलॉग बुलवाएंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया गया था जिसमें एक छोटी बच्ची को गंगूबाई फिल्म की आलिया की नकल करते हुए दिखाया गया है। बच्ची ने आलिया के जैसे कपड़े पहने हैं, उसके जैसा मेकअप किया है, उसकी तरह बिंदी लगाई है और उसी की तरह बीड़ी मुंह में दबाकर बात कर रही है। ये रील वायरल हो गई और दोनों तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। कुछ दिमाग के बिना सोचने वाले लोग इस पर तालियां बजाने लगे और बहुत से समझदार लोग कहने लगे कि यह समाज के विघटन का नतीजा है। बच्चों को ऐसे किरदारों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद आई फिल्म फेयर नाम की प्रसिद्ध पत्रिका। वो बच्ची के वीडियो को शेयर करती हुई लिखती है, आलिया भट्ट के सीन को कितना बढ़िया निभाया है। इस पर राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि गंगूबाई वैश्यालय की मैनेजर थी। ये बात इस बच्ची को नहीं पता होगी। उसे नहीं पता उसे क्या चित्रण करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि फिल्म फेयर और फिल्म निर्माताओं को तो पता होगा। अगर नहीं तो एनसीपीसीआर को आगे आकर उन्हें सिखाना चाहिए। एनसीपीसीआर एक ऐसी सरकारी संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। जनता के आक्रोश और प्रियंका समेत कुछ प्रबुद्ध लोगों की शिकायत पर संस्था के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा, फिल्म प्रमोशन के लिए छोटे बच्चों का अमर्यादित उपयोग करना, उन्हें धूम्रपान करते हुए और सेक्स वर्कर के रूप में चित्रित किया जाना गलत है। सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है वो तो पता नहीं, की जाएगी भी या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन कम से कम सरकारों ने इस पर सोचना तो शुरू किया। इसके बाद खुद आलिया ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर बेशर्मी से शेयर किया। न केवल इस रील को बल्कि और कुछ बच्चों ने आलिया जैसे कपड़े पहनकर रील बनाई थी उसे भी शेयर किया। लोगों को ऐसा करने से टोकने की बजाय उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2 शब्द उस बच्ची के माँ बाप के लिए भी तो होने ही चाहिए। वैसे तो बाबा एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अगर इस बच्ची के माँ बाप बाबा के सामने आ जाते हैं तो बाबा उनके साथ कूटनीति का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि क्या चीज छोटे बच्चे के लिए ठीक है और क्या नहीं। इससे बच्चे की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब एक छोटा सा बच्चा ये तो नहीं जानता कि जो वो बोल रहा है उसका मतलब क्या है, लेकिन अगर तुम्हें ये ज्ञान नहीं है तो तुम्हें सोशल मीडिया पर आने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे को उठाया। इसका एक फायदा तो हुआ कि मीडिया वालों ने इस मुद्दे को उठाया तो सही। उससे पहले किसी मीडिया ने ही इसे छापा था, लेकिन आज मैंने देखना चाहा तो कंगना का समाचार तो सब जगह था, लेकिन बच्ची के मुद्दे पर जो समाचार छपे थे वो सब गायब हैं। खैर, बिकाऊ मीडिया की तो क्या ही बात करें। कम से कम कंगना के कहने से सबके सामने ये समाचार तो आया। मुझे लगता है सरकारें इस प्रकार की गंदगी साफ नहीं कर सकती। इसके लिए सफाई अभियान जनता को ही चलाना होगा। इस तरह की फूहड़ता अगर कोई फिल्मकार करता है तो जनता को उसे सबक सिखाना चाहिए, नाक रगड़वानी चाहिए, माफी मंगवानी चाहिए। लेकिन जो लोग खुद ही अपने बच्चों को इस प्रकार के घटिया काम करवाते हैं 2 मिनट की प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए,
उन्हें भी थोड़ा प्रसिद्ध तो कर ही देना चाहिए। उनके मानसिक इलाज की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और अगर इसके लिए पैसे की कमी होती है तो मुझे विश्वास है कि बाबा के दर्शक इस पुण्य कर्म में योगदान देने के लिए भी तैयार होंगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है भारत की जनता के नाम। ये लोग ऐसे हैं कि प्रसिद्धि और सफलता के लिए अपने पूज्य पिताजी का नाम भी बदल लेते हैं और उसे सुनकर खुद भी तालियां बजाते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में दो प्रतिष्ठित परिवार हैं जिन्हें प्रदेश में बहुत शक्ति और सम्मान मिला है। अब वोट पाने के लिए उन्हीं के कार्यकर्ता उनके पैतृक नाम आपस में बदल कर दे रहे हैं। घोर कलयुग है। अखिलेश चौधरी जयंत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश चौधरी जयंत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप भी छोटे बच्चों का तमाशा बनना बंद करना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।